अगला जो सब्जेक्ट हम लोग का है यह है आपके की में ही कट गया, चमड़ी कट गई। की में ही कोलैप्स हो जाना, ये अगला हम लोग का प्रोटोकॉल है, अगला ट्रीटमेंट है। इसमें हम लोग देखेंगे कोलैप्स का प्रयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं, क्या सिम्टम उसके आते हैं और क्या जो है जीभ बताती है। कोलैप्स का मतलब ये होगा यदि किसी ऑर्गन का ऊर्जा में 50% से भी ज्यादा कमी हो जाए, डिफिशियंट हो जाए, तो उसको जो है कोलैप्स कहा जाता है। ऊर्जा काफी तेज गति से डाउन फ्लो हो रही है, घट रही है। 50% से भी ज्यादा हो जाएगा तो उसमें जो है आपका जो भी ऑर्गन पे कोलैप्स होगा वह ऊर्जा जो ऑर्गन है उसकी ऊर्जा जो है एकदम घटनी चालू हो जाएगी। और इसमें जो सिम्टम आते हैं वो इमरजेंसी की तरह आते हैं। इमरजेंसी जो डिजीज होती है उस टाइप के सिम्टम जो है कोलैप्स में आता है, जैसे बेहोशी हो जाना, पसीना बहुत ज्यादा आना, हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा कमी हो जाना, काम करते ही थक जाना, एनस प्रोलैप्स हो जाना, पाइल्स हो जाना, इस तरह के रोग जो है कोलैप्स में डेवलप करते हैं। इस तरह के सिम्टम जो है दिखाई देते हैं। इसमें जो है रोग जीव कभी कभी जो है आदमी धोखा खा जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी जो है जीव में और आपके सिम्टम में धोखा खा जाता है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, हमें सिम्टम के साथ जीव का कंबाइन करना, फिर हमें उसका ट्रीटमेंट देना है। तो इसमें जो जीव आपको मिलेगी वो जीव मिलेगी, जीव क्या होगी यदि कोलैप्स होगा तो जीव नीली रंग की हो सकती है, बैगनी हो सकती है, या पीली हो सकती है, या जीभ छोटी हो सकती है, या जीभ बाहर नहीं निकलेगी। जीभ जो है बाहर नहीं निकलेगी, इस तरह के भी सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। जीभ छोटी हो सकती है, जीभ पीली हो सकती है, जीभ बैगनी या नीली बैगनी हो सकती है। इस तरह के जीव आपको कोलैप्स में पाए जाएंगे। इसमें जो है जीभ से ज्यादा हमें सिम्टम पे फोकस करना होगा। जीभ तो देखनी है, जीभ उस कलर की हो गई तो ठीक, देखना है, लेकिन इसके साथ जो है हमें उसके सिम्टम को भी देखना अनिवार्य होता है। कोलैप्स जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है हार्ट यांग कोलैप्स और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स। इन दोनों के लक्षणों के आधार पे आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जिसमें सबसे पहला जो है हम लोग का है वह है हार्ट यांग कोलैप्स। हार्ट यांग कोलैप्स में क्या होगा कि इसमें जो पेशेंट होगा वो उसके ओठ नीले पड़ जाएंगे, एकाएक नीला पड़ेगा, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, एकाएक पसीने से लगेगा कि सर से लेकर पैर तक पसीने से भीग गया। किसी किसी केस में जो है पेशेंट जो है कोमा में भी चला जाता है। तो आप सिंपल एक ट्रीटमेंट जान लीजिए, किसी को कोमा से बाहर लाना है तो आप हार्ट यांग डिफिशियंसी के प्रोटोकॉल को लगा दीजिए। उस कंडीशन में हो सकता है कि पेशेंट जो है कोमा से बाहर आ जाए। हाथ पैर ठंडे पड़ते हों, धड़कन बढ़ जाए, सांस कमजोर हो जाए, तो आप ट्रीटमेंट हार्ट यांग कोलैप्स का दे सकते हैं। जीभ जो है नीली है, बैगनी है, पीली है, छोटी है, बाहर नहीं निकल पा रही है और उसके ओठ जो है नीले पड़े हुए हैं, उस कंडीशन में आप हार्ट यांग कोलैप्स को दे दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यह जो होता है इसका होने के कारण होता है यदि किसी की किडनी यांग डिफिशियंसी काफी लंबे समय से चल रही है,
बहुत दिनों से किडनी यांग डिफिशियंसी चल रही है, उसके बाद से आपका जो डेवलप करता है, अगला जो आता है वो आपके हार्ट यांग कोलैप्स में डेवलप कर जाता है। लंबे समय तक किडनी यांग डिफिशियंसी रहेगी तो ऐसे केस में हार्ट यांग कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें जो है लक्षण जो मिलेगा, ऐसे जो पेशेंट होंगे उसके अंदर अत्यधिक संभोग करने की इच्छा होगी, या वह इंसान बहुत ज्यादा संभोग करने की प्रवृत्ति रखता होगा। ऐसे लोगों को हार्ट यांग कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। या कोई ऐसा क्रोनिक डिजीज है उस कारण, कोई ऐसे क्रोनिक डिजीज है उस कारण से भी हार्ट यांग कोलैप्स हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक ही हो सकता है, अन्य कोई भी क्रोनिक डिजीज है उसमें जो है इस टाइप का सिम्टम मिल सकता है। बोले सीमा जी। सर इसमें P6 को टोन किया जाता है, तो अगर हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो भी P6 टोन करना है? नहीं, इसमें जो है आपको यदि हार्ट बीट किसी का एक्सेस है, प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन में देखा जा रहा है कि ट्रीटमेंट देते वक्त यदि ऑक्सीमीटर से हम लोग चेक कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम केस में हार्ट बीट बढ़ा मिल रहा है, पता नहीं क्यों। उसकी जीभ देखी जा रही है तो जीभ के किनारे और जीभ की टिप लाल मिल रही है मैक्सिमम केसों में। बाकी जीभ जो स्टमक ये सब के एरिया में जो उसका कलर मिल रहा है, टिप ज्यादा लाल मिल रही है और उसका जो है पल्स रेट बढ़ा हुआ मिल रहा है। बहुत कम केस आ रहे हैं जिसमें पल्स रेट घटा हुआ मिल रहा है। सर मैंने हाल ही में 4-5 लोगों का देखा है जो कोविड के बाद से या फिर पहले क्या है नहीं पता है, लेकिन वर्तमान समय में एक केस इस टाइप का मिल रहा है कि उसके हार्ट बीट जो है एक्सेस बढ़े हुए हैं। कम हो गए सर, उल्टा मेरे यहाँ पे जो भी आ रहे थे ना 2-3 लोग, उनका 80 रहता था, वो उनका 62 दिखा रहा है अभी। तो एक बार जो है आप ऑक्सीमीटर से हार्ट है, बीट जरूर चेक कर लीजिए। हाँ लिवर लेकिन सिम्टम इसमें है, लेकिन P6 को आपको ट्रीट करना है, तो आप एक बार जो है पल्स जरूर चेक कर लीजिए वर्तमान समय के हिसाब से। वो वैसे ही कर रहे हैं सर, ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहा है उसके हिसाब से चेक करके फिर आप ट्रीटमेंट दीजिए, बेटर रिजल्ट आएगा। ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन रिजल्ट आपको परफेक्ट चाहिए तो एक बार चेक जरूर कर लीजिए, तब जाके आपको वहां से परफेक्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसके जो पॉइंट होते हैं P6, CV6, CV4, CV8, GB4, GB14, GB20, UB15, 23, ST36 को टोन करेंगे। अब इसे आप लोग कलर में कन्वर्ट करिए। बोलिए P6 को क्या कलर देंगे? ब्लैक। ब्लैक। CV6 को टोन करना है, कौन सा कलर देंगे? बोले CV6 को टोन करना है, ऑरेंज। ऑरेंज। CV4 को रेड। रेड। CV8 को ऑरेंज। CV8 नेवल का है, नाभि का, इसे आप ब्लैक देंगे। ब्लैक कलर जी। GB4 सर को ऐसा क्यों होगा सर? नाभिक जो हमारी होती है वो परमात्मा का स्थान माना जाता है और नाभिक का किसी ऑर्गन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता है। उसे हम डिफाइन कर दे कि इसी ऑर्गन, क्योंकि नाभि से ही सारे नर्व हमारे निकलते हैं, सारी नाड़ियां जो हमारी निकलती हैं यहीं से निकलती हैं। अच्छा। एक्चुअल में तो सर एक्चुअल में तो इसका सीडेट कलर में बताया था सर, एक्चुअली इसलिए ब्लैक कंफ्यूजन कलर हो गया। जो रहेगा सीडेट और टोन दोनों को बैलेंस करता है। अच्छा, मैग्नेट लगाना है तो टोन कर दीजिए, कलर लगाना है तो ब्लैक कर दीजिए। गवर्निंग वेसल 4 का कलर क्या होगा? ब्लैक। ब्लैक। 14 का रेड करना है, इसे रेड से टोन करेंगे। रेड। 20 को रेड से टोन करेंगे,
UB15 ये आपके हार्ट का बैकशू पॉइंट है, इसे Red. आप रेड करेंगे। UB23 किडनी का बैकशू पॉइंट है, इसे ब्लैक करेंगे। ST36 को येलो करेंगे। Yellow. ये आपके कलर के चार्ट हो गए, इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगला आता है हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स। लार्ज इंटेस्टाइन की ऊर्जा 50% से कम हो जाएगी तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। जब स्प्लीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो पूरा है यानी माउथ टू एनस तक की जो ऊर्जा हमारी होती है, जो बैलेंसिंग हमारे भोजन की प्रक्रिया को सही दिशा में सही तरीके से जो पहुंचाने काम करती है, जब उसकी ऊर्जा सिंक कर जाए, उसकी ऊर्जा काफी घट जाए तो उसके बाद से जो है लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स हो जाता है। सबसे पहले कहाँ की ऊर्जा घटेगी, तो घटेगी आपके स्प्लीन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की, गैस्ट्रो की, इन सब की ऊर्जा जो है सिंकिंग करेगी। उसके बाद से लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स होता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स हो जाएगा तो एनस प्रोलैप्स हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स हो जाएगा तो एनस प्रोलैप्स हो जाएगा, पाइल्स हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा पहचान है, इसके जो पॉइंट आप प्रयोग करेंगे, यदि किसी भी केस में एक ऐसे केस आते हैं कि दिन भर ठीक है लेकिन शौच क्रिया करने के जस्ट बाद उन्हें इतनी थकान, इतनी कमजोरी कि वो उठ नहीं पाते हैं शौचालय में। इस तरह के केस हम बहुत सारे देखे हुए हैं कि उसमें पेशेंट जो है उठ भी नहीं पाता है, इतना जो है उसे तकलीफ हो जाती है, इतनी थकान हो जाती है, इतनी कमजोरी फील होती है कि उसे हाथ पकड़ के उठाना पड़ता था। और उसमें यही प्रोटोकॉल हम दिए थे, तीसरे दिन उसको रिजल्ट मिल गया। तो यदि किसी को इस तरह के सिम्टम मिलते हैं तो आप एक पॉइंट को लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। इसके अलावा यदि और आप ट्रीटमेंट देना है तो साथ में स्प्लीन की डिफिशियंसी या स्टमक की डिफिशियंसी, इन दोनों में से कोई एक लगा दीजिए, वहां से भी आपको बेस्ट रिजल्ट, उसको लगा दीजिए, कोलैप्स को लगा दीजिए, दोनों को मिला कर लगा दीजिए। हो सकता है कि फर्स्ट डे ही रिजल्ट मिल जाए, नहीं फर्स्ट डे मिला तो सेकेंड डे में रिजल्ट मिल जाएगा, दूसरे दिन होते होते उसे रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन एनस प्रोलैप्स है तो उसमें स्प्लीन की सिंकिंग और लार्ज इंटेस्टाइन की सिंकिंग के पॉइंट को लगा दीजिए। उसमें 1-2 पॉइंट इधर उधर होते हैं, दोनों को लगा कर ट्रीट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। 5-7 दिन के अंदर जो है एनस जो बाहर निकल जा रहा है वो अंदर चला जाएगा। इसके अलावा एनस के अलावा ही यदि किसी को इन दोनों पॉइंट को लगा देते हैं तो यूट्रस प्रोलैप्स है, वेजाइनल प्रोलैप्स है, तो वो भी ठीक कर देगा। इसके अलावा भूख बंद हो जाए और आदमी की पहचान होगी कि गर्म पानी पीना चाहेगा हमेशा, जब उसकी इच्छा होगी पीने की तो गर्म पानी ही दो, तो लार्ज इंटेस्टाइन की ऊर्जा काफी डिफिशियंट चल गई है, इसलिए वो बार बार गर्म पानी पीने के लिए वो मांग रहे हैं। और देखेंगे आप और हम कि गर्म पानी कब पीते हैं, सुबह सो के उठते हैं हम लोग तो गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं, पेट साफ करने, ताकि रेक्टम आसानी से खाली हो जाए। खाली हो जाए, ये इसलिए हम लोग पीते हैं ताकि एक्सेस हुआ है वो बैलेंस हो जाए। लार्ज इंटेस्टाइन किससे सीडेट होता है, फायर से। यस सर। तो आप फायर का सब्स्टिट्यूट देते हैं, आग तो खाता नहीं है कोई, तो पानी गर्म देते हैं, पानी गर्म देंगे तो एक्सेस हुआ है तो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो सीडेट हो जाएगा, स्टूल आपका बढ़िया से पास हो जाएगा। इसके जो पॉइंट होंगे SP3, ST25, 36, CV6, गवर्निंग वेसल 20, UB20, 21 टोन होंगे। कलर चार्ट आप लोग बना सकते हैं आसानी से, जिस तरह से बनाना है। दो ही कोलैप्स होता है पूरे प्रोटोकॉल में, दो ही कोलैप्स होते हैं, हार्ट यांग कोलैप्स और लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स, दो ही कोलैप्स होते हैं। अगला जो हम लोग का चैप्टर मिलेगा वो मिलेगा स्टिग्नेशन ऑफ की।
स्टिग्नेशन आपकी का मतलब ये होगा ऊर्जा का कहीं पे भी रुकावट हो रहा है, कहीं पे भी बाधा आ रही है, तो वह स्टिग्नेशन कहलाता है। कहीं पे भी ऊर्जा की बाधा है तो वह स्टिग्नेशन कहलाएगा। और इसमें लीवर की स्टिग्नेशन ही मुख्य इसका है। इसमें जो है लीवर की स्टिग्नेशन ही इसका मुख्य है। और इसके अलावे जो आपके हैं ब्रेन, थॉट, लंग्स, हेड, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लैडर, यूट्रस और गॉल ब्लैडर, यह इसकी शाखाएं हैं। लीवर जो है हमारा इन ऑर्गन पे जो है स्टिग्नेशन कर सकता है। तो जिसमें लक्षण जो हम लोग को मिलेंगे वो मिलेगा, सबसे पहला लक्षण मिलेगा आपको गले में तनाव, पेट में अफारा गैस बन जाना, स्थान बदलने वाला, यदि किसी को दर्द के सिम्टम आ रहे हैं तो स्थान बदलने वाले दर्द हैं तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, बहुत सिंपल डायग्नोस है। क्या किया जा सकता है? लीवर फायर को कम कर दो। नहीं सर, लीवर की स्टिग्नेशन को ट्रीट कर दीजिए, फायर को यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, केवल स्टिग्नेशन को हटा दीजिएगा, स्थान बदलने वाला दर्द समाप्त हो जाएगा। इसमें क्या होगा, रात को पता चला कि कमर में से दर्द है, उठा नहीं जा रहा है, और सुबह कमर का दर्द आराम होकर गर्दन का दर्द चालू हो गया, अगले दिन कंधे का दर्द चालू हो गया, उसके बाद से घुटने का दर्द चालू हो गया। तो जो आपको दर्द स्थान बदल रहा है तो वह स्टिग्नेशन के कारण होता है। स्टिग्नेशन ओपन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यदि किसी की मूड स्विंग कर रही है, किसी भी इंसान की मूड स्विंग कर रही है, लीवर स्टिग्नेशन लगा दीजिए। और इस पे कल ट्रीटमेंट एक दिया गया, हैदराबाद के हैं बलजीत जी अपने क्लास में, उनके भाई को 3 बजते ही मूड स्विंग होना चालू हो जाता था। हम कुछ है ही नहीं, हम यहाँ से इस दुनिया से चले, विभिन्न तरह के निगेटिव थॉट्स जो है डेवलप कर जाते थे। और उन्हें कल ही इस पॉइंट को भेजा गया और आज बेटर रिजल्ट। यदि कोई निगेटिव सोच रहा है बहुत एक्सेस, लीवर की स्टिग्नेशन लगा दिए, निगेटिव सोच खत्म हो जाएगी। मेंटल डिप्रेशन में, मेंटल डिप्रेशन की सिम्टम आएंगे, आदमी जो है मत भ्रमित रहेगा, बड़बड़ करेगा, अपने मुंह से स्वतः बोलना चालू कर देगा, कभी ये करे कभी वो करे, विभिन्न तरह के उसके दिमाग में जो है हलचलें मची रहेंगी। तो इस तरह के भी केस में हम केवल लीवर स्टिग्नेशन लगा देंगे और ठीक हो जाएगा। पसलियों में, रिप्स में, खासकर नीचे के जो रिप्स हैं, नीचे के लोअर लिप्स में कहीं पे भी तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, आप लीवर स्टिग्नेशन को ट्रीट कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। लीवर स्टिग्नेशन में जो है वो आपके अलग अलग जगह के अलग अलग सिम्टम मिलेंगे और अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेंगे। ये तो जनरल आपकी स्टिग्नेशन का ये आपको मिल गया, इतने लक्षण, लेकिन जो ये अलग अलग ऑर्गन के साथ जब स्टिग्नेशन करेगा तो उसके सिम्टम भी बदल जाएंगे और उसके कुछ पॉइंट भी बदल जाएंगे। दोनों चीज को ध्यान रखिएगा, उसके सिम्टम भी बदलेंगे और उसके पॉइंट भी बदलेंगे। जिसमें सबसे पहला हम लोग लेते हैं ऊपर से स्टिग्नेशन होता है। तो यदि किसी का ब्रेन में स्टिग्नेशन हो गया, ऊर्जा की रुकावट ब्रेन में हो गई, तो उस कंडीशन में पेशेंट जो है क्या होगा, पेशेंट जो है डिप्रेशन में जा सकता है, मूड स्विंग कर सकता है, बेचैनी हो सकती है। और जीभ में क्या दिखेगा, जीभ का कलर क्या होगा, स्टिग्नेशन के क्या लक्षण है, जीभ के कलर कैसे होंगे, पर्पल, पर्पल हो जाएगा। स्पेशल फॉर कहाँ पे होगा ये, लीवर एरिया, लीवर एरिया में तो होगा, इसके अलावा कहाँ होगा, अपर बार, अपर वार्मर, अपर बार्बर में हो जाएगा। ट्रीटमेंट है आपका P6, TW6, GB34, लीवर 3, 13, 14, इतने से ये ठीक हो जाएगा। 5 से 7 दिन लगाइए, इतने में इसको रिजल्ट मिल जाएगा। कलर में देना है तो कलर में P6 ब्लैक, TW6 ब्लैक, GB34 ग्रीन, लीवर 3 ग्रीन और लीवर 13 एंड 14 ब्राउन। ये 6 पॉइंट से आप इतनी गंभीर समस्या का ट्रीट कर सकते हैं। यदि यही स्टिग्नेशन थ्रोट पे हो जाए, गले पे हो जाए,
तो बोलने में दिक्कत होगी, निकलने में दिक्कत होगी, खाने में दिक्कत होगी। आवाज लड़खड़ा सकती है, आदमी बोल नहीं पाएगा, खाना निगल नहीं पाएगा। तो यह सिम्टम दिखाता है कि यह लीवर का स्टिग्नेशन है थ्रोट के ऊपर। दुखी रहेगा हमेशा, सैडनेस रहेगा, उसे ऐसा फील होगा कि कोई उसे बहुत ज्यादा चोटिल किया हुआ है और उसका मन जो है एकदम अकेला महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी अपने क्लास में है सुशीला मैडम, इनका इसी के ऊपर अटैक किया हुआ है। सिम्टम मैच कर रहे हैं सुशीला मैडम आपके? हाँ सर, कुछ कुछ है। कुछ में पर क्या ये नहीं है? मुझे हाँ लग रहा है ये ट्रीटमेंट लेने से आराम आना। नहीं, आपको ये 3 सिम्टम आपके सामने शो हो रहे हैं। 3 सिम्टम में कौन सा ऐसा सिम्टम नहीं है? सर निकलने में असुविधा नहीं है, खाने में कोई आराम दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। बाकी आपकी मन कैसा रहता है? नहीं सर, इतना दुखी नहीं रहता है। दुखी नहीं ठीक है, रहता, बस अकेलापन और फील होता है, दुखी नहीं रहता है। चलिए आप ये प्रोटोकॉल जो है लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। P6 TW6 GB 34 liver 3 13 14 आपको यहीं से आराम मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब यह स्टिग्नेशन आपके लंग्स पे यदि अटैक कर देगा तो क्या होगा? सांस छोड़ने में परेशानी होगी। यदि स्टिग्नेशन आपके लंग्स के ऊपर है तो सांस छोड़ने में परेशानी होगी, छाती में भारीपन रहेगा, खांसी होगा और खांसी के साथ जो है कफ निकलेगा, कफ के साथ ब्लड आ सकता है। यदि ब्लड आ रहा है, सांस छोड़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप लंग्स स्टिग्नेशन का ट्रीटमेंट कर दीजिए। लीवर स्टिग्नेशन ऑफ लंग्स का आपको रिलीफ मिल जाएगा। बहुत कम पॉइंट हैं। लीवर 2 लीवर 4 को सीडेट करेंगे। LU7 P6 LI11 CV17 CV22 इन बिंदुओं को हम टोन कर देंगे। 3 से 4 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यदि यही स्टिग्नेशन आपके स्टमक पे हो जाए तो नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी, खट्टी डकारें आएंगी, छाती में भारीपन लगेगा, लोअर आपके एब्डोमेन में भारीपन लगेगा। तो आप ट्रीटमेंट स्टमक स्टिग्नेशन का कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। इसमें आपके स्टिग्नेशन में जो आप ब्लड रिपोर्ट देखेंगे तो ब्लड रिपोर्ट में SGPT SGOT बढ़ा हुआ मिलेगा। ध्यान नोट कर लीजिएगा, SGPT SGOT बढ़ा हुआ मिलेगा। तो यदि किसी का SGPT SGOT बढ़ा हुआ है तो लीवर स्टिग्नेशन के पॉइंट को लगा देंगे, वो ठीक हो जाएगा। सर लीवर स्टिग्नेशन स्टमक का या सिर्फ लीवर स्टिग्नेशन? केवल लीवर स्टिग्नेशन लगा दीजिएगा। SGPT SGOT 100 से 15 दिन के अंदर जो है नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। 15 दिन के अंदर नॉर्मल रेंज में आ जाएगा लीवर स्टिग्नेशन के पॉइंट लगाने से। सर ये लंग्स का आप जो प्रोटोकॉल दिए हैं जी, इसमें अपना जो पहले आया था ना आपका चार्ट, उसमें लीवर 2 और 14 है, इसमें आप दिए लीवर 2 और 4। नहीं, लीवर 4 ही है। हो रही है सर, ठीक। यदि किसी को खट्टी डकारें आ रही हैं, अक्सर खट्टी डकारें आ रही हैं, वोमिटिंग हो रही है, अब समझ जाइए कि स्टिग्नेशन का जो है स्टमक पे है। उसको ट्रीट कर दीजिए। ट्रीटमेंट में यहाँ पे भी बदल जाएगा थोड़ा सा ट्रीटमेंट। यहाँ पे ट्रीटमेंट लीवर 3 लीवर 13 14 और GB 34 सीडेट होगा। ST36 CV 13 और CV 10 ये और UV 21 टोन हो जाएंगे। यहाँ पे प्रोटोकॉल बदल जाएगा। इस प्रोटोकॉल के हिसाब से आप ट्रीट कर दीजिएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यदि यही स्टिग्नेशन हेड पे हो जाए, सर पे हो जाए, स्पेशल जो है आपको हेड के एरिया में हो जाए, ब्रेन में ना जाके केवल फोरहेड या फिर सर के अपर एरिया में चले जाए, ब्रेन को छोड़, तो यहाँ पे जो सिम्टम मिलेंगे अक्सर सर दर्द,
चक्कर आना और इरिटेशन होना। तो आप समझ जाइए, यदि कोई बोला कि मुझे इरिटेशन मत करो, चिड़चिड़ा हो रहा है, बच्चों को मार रहा है, तो आप उसको स्टिग्नेशन ऑफ हेड का ट्रीटमेंट कर दीजिए, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट जो होगा लीवर 13TW5 GB6 8 9 38 43। यही पॉइंट आप माइग्रेन में भी यूज कर दीजिए, 2 पॉइंट और ऐड कर दीजिए। यदि किसी को माइग्रेन भी है तो आप 2 पॉइंट और ऐड कर दीजिए, लीवर 3 और GB41। इसको सीडेट कर दीजिए, माइग्रेन का भी पेन समाप्त हो जाएगा। K3 SP6 को टोन कर दीजिए, माइग्रेन का भी केस है उसमें भी टोन कर दीजिए, और जनरल यदि स्टिग्नेशन दिख रहा है तो उसमें भी आप टोन कर दीजिए। सर माइग्रेन और साइनस तो अलग अलग हुआ? हाँ, माइग्रेन अलग होगा, साइनस अलग होगा। साइनस में क्या पॉइंट चलेगा सर? साइनस जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित होता है। अच्छा, उसके अलग अलग प्रकार हैं, उसके हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। नहीं एक साइड ही जो है वो दर्द होता है, माइग्रेन में जैसा होता है ना, लेकिन उनको साइनस का जो प्रॉब्लम है। सिम्टम के हिसाब से ट्रीटमेंट बदल जाता है। ठीक। अब आ जाइए, स्टिग्नेशन यदि स्मॉल इंटेस्टाइन का हो जाए तो लोअर एब्डोमेन में दर्द होगा, जो कि उनके पीछे तक कमर तक चला जाएगा। अक्सर इनके पेट में गुड़गुड़ाहट होगी, अक्सर जो है इनके पेट में गुड़गुड़ाहट होगी, और उनके टेस्टिकल में दर्द है। यदि मेल है तो टेस्टिकल में बहुत तीखा पेन होगा। इसके अलावा जो अधोवायु निकलेगी वह बहुत ही दुर्गंधित अधोवायु निकलेगी, बहुत ज्यादा दुर्गंधित होगा। एक बार निकल गया तो अगल बगल के लोग जो है इत्मीनान से नाक पे अपना कपड़ा रख लेंगे। और स्प्लीन की डिफिशियंसी में भी अधोवायु जो निकलता है वह आपका काफी दुर्गंधित निकलता है। यदि किसी को अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का कारण भी स्टिग्नेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो ट्रीटमेंट देख लीजिए, 2 प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। जो नीचे वाला दिया हुआ है ST25 ST36.5, जो चार्ट देखोगे एक होगा ST36 और एक होगा ST36.5। वो पहले होगा, ST36 जो है आगे होगा। तो पहले वाले पे आप पॉइंट लगा दीजिए, ST39 पे, CV6 पे, लीवर 3 पे, SP6 पे और GB34 पे। यही प्रोटोकॉल आपका अपेंडिक्स का भी है, नोट कर लीजिए। इसे केवल राइट साइड में अप्लाई करना है। यदि किसी को अपेंडिक्स है तो राइट साइड में ST25 36.5 39 CV6 GB34 लीवर 3 और SP6, इसे राइट हैंड में लगाएंगे, सीडेट कर देंगे। सर ये एंड हाफ क्या है सर, इसमें समझ में नहीं आया जी, ये जो 36.5 है ना, ये क्या है, ये समझ में नहीं आया। एंड हाफ ये पॉइंट है पॉइंट में है, 36.5 या पॉइंट है 36 के थोड़ा सा पहले होता है। ओके मामूली, समझ गया। लेकिन पॉइंट 36 पे ही लग जाता है तो कवर कर देता है। थोड़ा सा मामूली अंतर रहता है कोरस्पोंडेंस पे, और आपके यहाँ पे भी हाफ खून का अंतर रहता है, केवल हाफ खून का। ओके सर। पहला जो लगाएंगे अपेंडिक्स नहीं है, बाकी सारे सिम्टम मिल रहे हैं, तो लीवर 3 13 GB34 सीडेट होगा, ST27 13 39 27 SP6 CV6 और CV10 ये टोन होगा। अपेंडिक्स नहीं है, अपेंडिक्स होगा तो ग्रुप 2 वाला पॉइंट लगाएंगे। अपेंडिक्स नहीं है, बाकी सिम्टम मिल रहे हैं तो आप ऊपर वाले पॉइंट को लगा देंगे। ग्रुप 1 वाले को आपको वहां से रिजल्ट मिल जाएगा। यदि किसी को स्टिग्नेशन यूरिनरी ब्लैडर में होता है, इसमें जीभ में क्या दिखेगा? लोअर वार्मर में सर ब्लैक
पर्पल कलर दिखेगा लोअर पर्पल, सॉरी पर्पल। और लीवर के एरिया में भी दिखेगा। तो वहां पे सिम्टम मिलेगा बर्निंग सेंसेशन का। अभी एक केस आया हुआ था, उससे रिजल्ट हम नहीं दे पाए। उस केस में क्या था, वो फीमेल जब भी यूरिन जाती थी, उनके जो एरिया है, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट का एरिया है, वहां पे मिर्चा की तरह जो है उन्हें बहुत तीखा जलन हो रही थी। ऐसा लगता था कि मिर्च लगा दी। 2 दिन ट्रीटमेंट लिए, रिजल्ट नहीं मिला। उनसे कहा गया कि आप लंबे दिन तक ट्रीटमेंट लीजिए, आपको रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन नहीं लिया। क्योंकि पेशेंट जो है जब तक अच्छे से वो ऑन बेड नहीं होता है तब तक नहीं होगा। बोले सीमा जी। सर ऐसे एक पेशेंट थी मेरे पास, उसको हार्ट फायर ब्लेजिंग से आराम आया और लोअर वार्मर ह्यूमिडिटी दोनों दे दिए थे। या हम भी दिए दोनों, 2 दिन के अंदर दोनों पॉइंट दिए, फिर भी टिकी नहीं, भाग गई। क्या करिए, क्या किया जाएगा। पहले दिन दिए हम लोअर वार्मर ह्यूमिडिटी का, रिस्पॉन्स नहीं मिला। सेकेंड डे दिए आपके लीवर की स्टिग्नेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर का, इस पे भी रिजल्ट नहीं मिला। तो अगले दिन दिए हार्ट फायर ब्लेजिंग, लीवर स्टिग्नेशन और आपके स्प्लिन सॉरी यूबी ह्यूमिडिटी, तीनों को मिला के दिए। तीनों से रिजल्ट अगले दिन आई ही नहीं, पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो K2 से रेट कर देते, K2 सर सीडेट किए हुए थे। उसी से ही काम हो जाना चाहिए था। नहीं, एक्चुअली उसका केस था सर, जब उसकी उम्र थी 22-23 साल की, उस समय से समस्या थी, और ये अभी का ये था 48 साल। अरे वाह। ठीक। हम कहेंगे क्रोनिक मैडम, होगा, फिर वहाँ पे हाँ, सेडेशन, किडनी को बढ़ाना पड़ेगा और या उसकी फायर को हटानी पड़ेगी। हम उसको बोलते रहेंगे मैडम थोड़ा सा वक्त दीजिए, 1 हफ्ता, थोड़ा सा समझ नहीं पाया जा रहा है कि मामला आपका है कहाँ से, बेचारी टाइम ही नहीं, समझ दिए क्या किया जाएगा। सबसे डेंजर प्रेजेंट टाइम का सबसे डेंजर स्टिग्नेशन ये है आपको, सबसे लास्ट वाला वर्तमान समय का सबसे डेंजर स्टिग्नेशन है लिवर स्टिग्नेशन ऑफ यूट्रस। सबसे ज्यादा हो रहा है ये, थोड़ा सा नहीं, बहुत एक्सेस हो रहा है। इसमें क्या होगा, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होगा, ब्रेस्ट में पेन होगा, यूट्रस और वेजाइना के पीरियड आने के पहले पेन हो सकता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो सकते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो सकते हैं। यदि किसी को इस तरह के सिम्टम दिख रहे हैं तो आप लिवर 3, 13, 14, P6, TW6, GB34 को आप लगातार 3 महीने तक ट्रीट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। इसका केस सबसे ज्यादा है, चाहे वो मेल हो। साइकिल के टाइम पर भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं फिर? नहीं नहीं नहीं, साइकिल के टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं देंगे सर। साइकिल के टाइम पे लीवर 3 को केवल आप चाहें तो ट्रीट कर सकते हैं, बाकी को छेड़छाड़ मत करिए। लिवर 3 जो है पेन को कम करता है, यदि इस एरिया में दर्द है तो दर्द को जरूर कम कर देगा। SP6 ना लगा दूं सर? SP6 नहीं सर, SP6, P6, Li4 ये सब वर्जित। अच्छा। इसके बाद से जो अगला हम लोग का है वह है स्टिग्नेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। इसमें यदि किसी को जॉन्डिस हो जाए, कड़वा स्वाद मिले, नोजिया वोमिटिंग के भी सिम्टम आते हैं, तो आप ट्रीटमेंट जो है लीवर स्टिग्नेशन ऑफ गॉल ब्लैडर का कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट थोड़े से इसमें बदल जाते हैं। लिवर 2, लिवर 14, गॉल ब्लैडर 24, 34, यूबी 18, 19, गवर्निंग वेसल 9, Li 11 सीडेट होंगे, CB12, SP3, 6, 9, 2। इतने से यही पॉइंट जॉन्डिस का भी नोट करना है तो कर लीजिए। जॉन्डिस का भी यही पॉइंट है। यदि किसी का मुंह का स्वाद कड़वा लग रहा है, चाहे वो बुखार आने के बाद हुआ है, तो आप यही प्रोटोकॉल लगा दीजिए, मुंह के स्वाद भी नॉर्मल हो जाएगा।
ठीक है सर। सर ये ब्लीचिंग क्या होता है? नोजिया ब्लीचिंग क्या बोलते हैं उसको, जी मिचलाना। अच्छा ठीक। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।